WH क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश। गाइस, दुनिया का कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, कैसे, क्यों, कब, कहां, किसके साथ, कहां से, किसके घर से, कितने लोग, कितने बच्चे, किस लड़की का भाई, किस लड़के के दोस्त, इस तरह के जितने भी प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको बनाने के लिए आपको WH क्वेश्चंस के वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने रखूंगा, आपको उन्हें नोट भी करना है, और जब हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे तो इन वर्ड्स का वहां पर यूज होगा। गाइस, WH के क्वेश्चन वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है? हो सकता है आपको लगेगा अरे तो बहुत ही सिंपल है। क्या को आप कहते हैं व्हाट, क्यों को आप कहते हैं व्हाई, लेकिन यहां पर बहुत कुछ है जो आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्या, यहां पर 3 बार लिखा है कब से। क्यों लिखा है मैंने 3 बार? कब से को कहा जाता है, किसी सेंटेंस में आया कब से, आप यूज करते हैं सिंस व्हेन, या फिर फ्रॉम व्हेन, या फिर फॉर हाउ लॉन्ग। तो कब हम सिंस व्हेन का यूज करें, कब फ्रॉम व्हेन का, कब फॉर हाउ लॉन्ग का? ऐसा तो नहीं है कि तीनों का यूज कहीं भी जब मन हुआ तब आपने कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको इनके यूज को समझना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस में इनका यूज किया कब जाएगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मेरा कौन सा भाई, इस बात को मैं इस तरह से लिखता हूं, विच ब्रदर ऑफ माइन। अब मैंने कहा विच ब्रदर ऑफ माइन, यहां पर मैंने माइन क्यों कहा, माय क्यों नहीं कहा? मेरा के लिए तो आप माय भी कह सकते थे, लेकिन यहां पर क्या यूज हुआ, माइन। हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है, आपको उस लॉजिक को समझना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए। छोटा सा वीडियो लेक्चर है, ध्यान से आप देखेंगे और इसका नोट्स भी आप बनाएंगे, अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। क्या, बहुत ही सिंपल। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जानते हैं क्या को कहते हैं व्हाट, क्यों के लिए आप क्या कहते हैं व्हाई, कब, कब के लिए आप यूज करते हैं व्हेन, कहां, कहां के लिए आप यूज करते हैं वेयर, कैसे के लिए हाउ, कैसे, कौन सा, कौन सा के लिए आप यूज करते हैं विच। अभी आप ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए। किसका, जैसे मैं कहूं कि ये पेन किसका है, किसका, किसका के लिए आप क्या यूज करते हैं whose, whose। किसे, किसे के लिए हम क्या कहें, किसे के लिए आप यूज करते हैं whom या फिर who। किससे के लिए, किससे के लिए भी आप यूज करते हैं whom या फिर who। कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में, ये बात तो सेंटेंस बनाते वक्त आपको बताऊंगा, अभी तो आपको सिर्फ याद करना है इसको। किसको, किसको के लिए भी आप whom या फिर who दोनों का यूज करते हैं। कितना या फिर कितने। गाइस, आप कितना या कितने पे मत जाइए, आप क्या सोचिए, जिसे आप गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं, उसे आप काउंटेबल नाउन कहते हैं। हो सकता है आपको ना पता हो कि नाउन क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको वो नहीं सोचना है, आपको क्या सोचना है, कितना या कितने, जिसे आप गिन सकते हैं। जैसे किताबें, किताबों को आप गिन सकते हैं, आप कह सकते हैं 1 किताब, 2 किताबें, 3 किताबें, 4 किताबें। तो जिसे आप गिन सकते हो उसके साथ यूज करना है आपको हाउ मैनी। क्या यूज करेंगे, हाउ मैनी। और जिसे आप गिन नहीं सकते, जैसे पानी, मैं आपसे कहता हूं पानी, तो पानी को क्या आप ऐसा कह सकते हैं 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी। या इंग्लिश में मैं कहूं 1 वाटर, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स, 4 वाटर्स, इस तरह से तो नहीं कह सकता। तो जिसे आप 1, 2, 3, 4 ना कर सकें, उसके साथ आप यूज करेंगे हाउ मच। क्या यूज करेंगे, हाउ मच। और जिसे आप गिन सकते हैं उसके लिए आप यूज करेंगे हाउ मैनी। और खासियत यह होती है इन वर्ड्स की कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कितना पानी, हाउ मच वाटर,
कितने बच्चे, बच्चों को आप गिन सकते हैं, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे। हाउ मैनी चिल्ड्रन, बच्चे। अगर वो स्टूडेंट्स हैं, किसी क्लास से निकलते हैं, आप कहते हैं कितने बच्चे हैं वहां, कितने बच्चे, तो वहां वो बच्चों के लिए आप क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स। उन्हें आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ठीक इसी तरह से जरा सोचिए, मान लीजिए आसमान में तारों को गिनने की बात आए। कई बार स्टूडेंट से कहते हैं कि सर तारों को तो हम गिन नहीं सकते, तारे तो बहुत सारे हैं। लेकिन तारों को गिनना असंभव है। क्यों है असंभव? क्योंकि वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन्हें गिन नहीं सकते। अगर मान लीजिए किसी दिन आसमान में आप देखें केवल 3 तारे आपको दिखे, तो आप कह सकते हैं ना, 1 तारा, 2 तारे, 3 तारे। इंग्लिश में 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स। आप गिन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गिन नहीं सकते, गिनना असंभव है क्योंकि ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गिने जा नहीं सकते, इसलिए वो काउंटेबल है और उसके साथ आप यूज करते हैं हाउ मेनी स्टार्स। ठीक यही कॉन्सेप्ट आपके बालों पे भी होता है। जैसे बाल बहुत सारे हैं, आप गिनने लगोगे तो आप तो पता नहीं कब तक गिनते रहोगे, गिन ही नहीं पाओगे। क्यों? कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गिन नहीं सकते। अगर मान लीजिए किसी के सिर में केवल 2 बाल हैं, तो ऐसे में आप गिन सकते हो। आप कह सकते हैं इनके सिर पे केवल 2 बाल है, 1 2। या जमीन पे 2 बाल गिरे हुए हैं, 4 बाल गिरे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो 1 हेयर, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स। ऐसा नहीं है कि आप गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं आप। अगर कम है तो आप गिन लेंगे, लेकिन होते इतने ज्यादा हैं कि अनगिनत कहा जाता है, लेकिन गिन तो सकते हैं, इसलिए आप यूज करते हैं हाउ मैनी हेयर्स। एस लगता है, प्लूरल एस लगता है, ये एक काउंटेबल नाउन है। एनीवेज, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस ये सोच लीजिए जिसे आप गिन नहीं सकते, हाउ मच, 1 2 3 4 नहीं कर सकते, और जिन्हें आप 1 2 3 4 कर सकते हैं ना, हाउ मैनी का आपको यूज करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कब से के लिए सिंस व्हेन, कब से के लिए फ्रॉम व्हेन, कब से के लिए फॉर हाउ लॉन्ग। गाइस, क्या डिफरेंस है इन तीनों में, इस बात को अगले डाउट क्लियरिंग सेशन की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, क्योंकि आप बेसिक लेवल पे हो, आपको करना यह है, आपको इनको सिर्फ अभी रट लेना है। आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कब से के लिए आप कह सकते हो सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, फ्रॉम व्हेन। कब तक, कब तक के लिए आप कहते हो अंटिल व्हेन। कई स्टूडेंट्स जो अंटिल के बारे में जानते हैं कि अंटिल का यूज कहां किया जाता है, एज अ कंजंक्शन, एज अ प्रेपोजिशन, वो सोचते हैं कि अंटिल तो नेगेटिव वर्ड है, इसमें टिल और नॉट ये दोनों मिले हुए हैं अंटिल में। बात सही है, ऐसा है, लेकिन जब इसे WH क्वेश्चन में यूज किया जाता है तो कब तक के लिए यूज किया जाता है। ये मत सोचिए कि इसमें नेगेटिव नॉट अपने आप लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। सिर्फ रट लीजिए, अभी धीरे धीरे सेंटेंसेस बनेंगे, समझ में आएगा। किसके साथ, क्या करें, साथ के लिए आप कहते हैं विद whom। किसके लिए, ऐसा नहीं है कि किसके बोला तो आप सोचें कि किसका को तो हुज कहते हैं, यहां पर हुज आएगा, हुज नहीं आएगा, इसको आप एज इट इज रटना है आपको। किसके साथ, विद whom। किसके लिए, फॉर whom। किसके बारे में, बारे में को आप क्या कहते हैं, अबाउट whom। किसकी तरफ, तरफ के लिए आप क्या कहते हैं, जैसे घर की तरफ, स्कूल की तरफ, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स वर्ड का यूज किया जाता है, टूवर्ड्स whom। अगर मैं कहूं कि घर की तरफ, टूवर्ड्स होम। अगर मैं कहूं स्कूल की तरफ, टूवर्ड्स स्कूल। किस लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। किस लिए के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, 2 बार लिखा है। व्हाट फॉर या फिर फॉरवर्ड, दोनों का यूज किया जाता है। कहां से, कहां से के लिए आप क्या कहते हैं, फ्रॉम। किसी जगह से की तो बात होगी, कहां से, आप कहां से आ रहे हो, मैं कहता हूं मैं देहरादून से आ रहा हूं। देहरादून तो एक जगह है, जगह से। जब जगह के साथ से हो तो आप फ्रॉम का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन फ्रॉम। कहां के लिए आप क्या यूज करते हैं, वेयर। कहां से, फ्रॉम वेयर। कितना दूर, देखिए इंटरेस्टिंग है, कितना दूर। अब ये दूर, अच्छा,
ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। लेकिन अभी मैं आप बेसिक लेवल पे मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस आप इतना याद रखिए, कितना दूर, हाउ फार, कितना अच्छा, हाउ गुड। अब कोई आपसे कहे कितना बुरा, हाउ बैड, कितना शक्तिशाली, हाउ स्ट्रॉन्ग या हाउ पावरफुल। जो भी एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स बेसिकली वो होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, सिर्फ याद कर लीजिए। अब बात करते हैं किस ऑफिस से ये इंटरेस्टिंग है, देखिए, फ्रॉम, किस ऑफिस से। अब आप सोचेंगे किसके लिए मैं क्या यूज करूं, आप सोचेंगे किसे, किससे, किसको, किसका, क्या होना चाहिए। अब सोचिए, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। किस ऑफिस, क्या ऑफिस से, नहीं, क्यों ऑफिस से, नहीं, कब ऑफिस से, नहीं, कहां ऑफिस से, नहीं, कैसे ऑफिस से, नहीं, कौन सा सेंस, कौन से ऑफिस से। देखिए, कौन सा को आप कहते हैं विच, कौन से ऑफिस से यानी किस ऑफिस से, फ्रॉम विच ऑफिस। इस तरह से आपको पकड़ना सीखना है, धीरे धीरे आप पकड़ना सीख जाएंगे, डोंट वरी। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि होम का भी यूज होता है, हु का भी यूज होता है। होम का यूज कम होता है लेकिन होता है, और कहीं कहीं पे सेंटेंसेस में होम का यूज होता है, हु का नहीं। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। किसके घर से के लिए आपने फ्रॉम का यूज किया, जगह से, किसी जगह से, घर से, ऑफिस से, स्कूल से, फ्रॉम का यूज करते हैं। किसके घर से, किसका घर, किसका के लिए आप क्या यूज करते हैं, हुज। फ्रॉम हुज हाउस, किस लड़के के साथ, के साथ, के साथ के लिए आप यूज करते हैं विद, किस लड़के के साथ। यानी सेंस अगर आप पकड़ने की कोशिश करें, कौन से लड़के के साथ, विद विच बॉय, आपका भाई किस लड़के के साथ है। इस सेंटेंस में आएगा किस लड़के के साथ। तो जब तक आपको यह नहीं पता होगा आप कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे। किस देश में, इन, किस देश यानी कौन से देश में, इन विच कंट्री, किस देश से, फ्रॉम विच कंट्री। कितने भाई, अब देखिए मैंने आपको बताया जिन्हें आप गिन सकते हैं, हाउ मैनी का आप यूज करते हैं। कितने भाई, हाउ मैनी, भाई को आप कहते हैं ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स। मेरे कितने भाई, अब ये इंटरेस्टिंग है, मेरे कितने भाई, हाउ मैनी ब्रदर्स, कितने भाई, हाउ मैनी ब्रदर्स। ये तो सही है। मेरे के लिए जैसे यहां पर यूज किया था, मेरा कौन सा भाई, ऑफ माइन, मेरे कितने भाई। गाइस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डाउट क्लियरिंग सेशन में, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने, इवन जो एडवांस लेवल पे हैं, उन्होंने भी पूछा है से के लिए सिंस, फ्रॉम, फॉर कहां कहां पे यूज होता है और कहां पर माय और कहां पर माइन का यूज किया जाता है। इस डिफरेंस को मैं अगले डाउट क्लियरिंग सेशन के वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। आप ध्यान से उस वीडियो लेक्चर को देखिएगा तो आप इसको समझ पाएंगे। कितना पानी, कितना के लिए मैंने आपसे कहा जिसे आप गिन नहीं सकते, 1 2 3 4, आप यूज करते हैं हाउ मच, कितना पानी, हाउ मच वाटर। अब जब मैं कहता हूं कितने लीटर पानी, अब यहां पर कंफ्यूजन होता है। कितने लीटर, जरा सोचिए, कितना के साथ आया पानी। पानी को आप गिन नहीं सकते 1 2 3 4, आप नहीं कह सकते 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, तो आपने यूज किया हाउ मच। लेकिन कितने लीटर, लीटर को तो आप गिन सकते हैं ना, 1 लीटर, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स। और जिसे आप लीटर कहते हैं, हिंदी में आप लॉ पे बड़ी की मात्रा लीटर, इंग्लिश में आप लिटर कहते हैं, LI, लीटर्स, लीटर्स। तो यहां पर लीटर्स को आप गिन सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स, 4 लीटर्स, तो आप यूज करेंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ क्या, पानी।
वाटर। या कितने किलो मिठाई, हाउ मेनी किलोज या किलोग्राम्स या केजीज ऑफ स्वीट्स, मिठाई को आप स्वीट्स कहते हैं। अब देखिए, किन लोगों के साथ, साथ के लिए आप कहते हैं विद, किन लोगों के साथ यानी कौन से लोगों के साथ, किन लोगों के साथ यानी कौन से लोगों के साथ। यहां पर विच का यूज तो आप कर ही सकते हैं, किन लोगों के साथ, विद विच पीपल। और गाइस यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि इंग्लिश में जब आप यूज करते हैं विच का भी यूज किया जाता है, विद विच पीपल, या फिर आप यूज करते हैं हु का। यहां पर हु लिखना आई थिंक मैं भूल गया, तो देखिए हु को मैं यहां पर लिख देता हूं। कौन, कौन के लिए आप क्या यूज करते हैं, हु। हु का यूज कौन के लिए भी हो रहा है, किसे के लिए, किससे के लिए, किसको के लिए। तो ये इंग्लिश की ब्यूटी है, एक ही वर्ड का यूज अलग अलग सेंस में। तो यहां पर आप चाहें तो विद विच पीपल या फिर विद हु पीपल, इन दोनों का यूज किया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का यूज आप कर सकते हैं। किसके लिए, किन लोगों के साथ। अब बात आती है किस लड़के का भाई, किस लड़के का भाई यानी कौन से लड़के का भाई, कौन से यानी विच, किस लड़के का भाई, विच, विच लड़के का, विच बॉयज भाई, विच बॉयज ब्रदर। जैसे मैं आपसे कहता हूं किस लड़के का भाई है वहां, विच बॉयज ब्रदर इज देयर, इस तरह से। किस तरह के लोग, किस तरह के, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन आप यूज करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल। इंटरेस्टिंग ये है कि आप सोचेंगे कि टाइप, काइंड और सॉर्ट, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं इन तीनों में से किसका यूज किया जाए, क्या कहीं पे भी इन तीनों में से किसी का भी यूज कर लें, ऐसा नहीं है। इसे भी डाउट क्लियरिंग सेशन के वीडियो में मैं जल्द ही आपके सामने रखूंगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो यहां पर हमने स्किप कर दिया। देखो क्या, किन लोगों के साथ बोला तो हमने कहा विद विच पीपल या विद हु पीपल। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन जब मैं कहता हूं किस लड़के का भाई, तो मैंने कहा विच बॉयज ब्रदर। यहां पर मैं ये नहीं कह सकता हु बॉयज ब्रदर। ये इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश के यही तो ब्यूटी है कि आप हर चीज का यूज हर जगह पे नहीं कर सकते। कहीं पे आप whom और who दोनों का यूज कर ले रहे हैं, लेकिन कहीं पे आप whom का ही यूज कर रहे हैं, who का यूज नहीं कर रहे हैं। ये सभी डाउट क्लियरिंग सेशन के कॉन्सेप्ट हैं जो मैं कवर करता जाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा डाउट क्लियरिंग होता है एक्सपीरियंस। जब आप इंग्लिश सीखते जाते हैं आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, सेंटेंसेस को आप देखते जाते हैं तो अपने आप आपको समझ में आने लगता है। अगर कहीं पे लिखा है whom तो आप कहते हैं नहीं, यहां पर whom नहीं, यहां पर who आना चाहिए। whom का आप यूज करते हैं तो गलत नहीं होता है, समझ तो जाता है दूसरा व्यक्ति, लेकिन हमें हमेशा किनको फॉलो करना होता है, ब्रिटिशर्स को, अमेरिकन को, जो नेटिव हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, हमें डिट्टो उनको फॉलो करना होता है। तो धीरे धीरे ये सब एक्सपीरियंस का खेल है, सारा कुछ एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और गाइस एंड गुड बाय।